सोशल डायरीज कैफे। जी हाँ, यही नाम था उस कैफे का। तकरीबन 8 वर्षों पहले वह ठेठ देहात से शहर के एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े आया था, जहां उसकी मुलाकात रूपाली से हुई थी। रूपाली ने इसी कैफे पर पहली दफा उसे मिलने के लिए बुलाया था। इधर आप सोच रहे होंगे कि किसी कैफे का यह कैसा नाम, सोशल डायरीज कैफे। लेकिन वाकई में यह कैफे शहर में बहुत चर्चित जगह थी, खासकर युवाओं की लंबी लंबी गपशप के लिए। छात्र संघ चुनावों में तो यहाँ युवाओं का जमघट लगता था। कई प्रेमी युगल घंटों यहाँ बैठे बैठे गुटर गुटर किया करते थे। इस दरमियान कैफे वाला समय की नजाकत को भांप कर पार्श्व में उसी अनुरूप संगीत की स्वरलहरियां छोड़े लगता था, एक के बाद एक दिलकश नगमे। बस आप तो कैपुचिनो का ऑर्डर दीजिए और उसके एक एक घूंट के साथ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर दबे होठों से नगमे गुनगुनाते जाइए। कैपुचिनो के साथ यहाँ कईयों का प्रेम परवान चढ़ा तो कईयों का धूमिल हुआ। उस समय यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी की बाध्यता का प्रावधान भी नहीं था। बड़ा ही दिलचस्प माहौल था इस कैफे का। कैफे का यह नाम कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता था। उस दिन रूपाली ने उसे फोन पर कहा, दीपक, तुम ठीक शाम 5 बजे सोशल डायरीज कैफे मुझसे मिलने आ जाना। इधर लड़भे तो वैसे भी लड़धी से मिलने के नाम से ही हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। इसी उधेड़बुन में उसने ठीक से सुना नहीं और सही समय पर वहां पहुंचने को हाँ कर दी। इस तरह किसी कैफे में लड़धी से मुलाकात का उसका यह पहला अवसर था। यही सोच सोच कर उसके शरीर के रोम रोम में सिहरन पैदा हो रही थी। वह ठहरा ठेठ देहात का शहर में नया नया आया था। कैफे का नाम भी बाहर इंग्लिश में लिखा हुआ था, सोशल डायरीज कैफे, बड़े बड़े लाल लाल अक्षरों में। ऊपर से ऐसे कांच लगा रखे थे जिनमें अंदर से बाहर साफ देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आता था। इधर दीपक के लिए इंग्लिश तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी फतह करने के समान थी। वह गांव के सरकारी स्कूल से थर्स्टी क्रो और हंग्री फॉक्स की कहानियां रटट कर यहां तक पहुंचा था। लिहाजा उसने डायरीज शब्द को डेयरी पढ़ लिया और वहां से आगे बढ़ गया। वह कुछ देर तक रोड पर ही खाक छानता रहा। जब जगह नहीं मिली तब उसने रूपाली को फोन किया। हेलो। वह आगे कुछ बोलता, इतने में वह बीच में ही बोल पड़ी, व्हाट हेलो, 5 बजे का टाइम दिया था। तुम्हें वक्त की कोई कद्र ही नहीं है। तुमने कौन सी जगह बताई थी? मिल नहीं रही है। मैं कब से रोड पर चक्कर काट रहा हूं। सोशल डायरीज कैफे। कैफे के बाहर गुलमोहर और अमलतास के बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। आंखें फाड़ कर देखो। तुम कैफे के बाहर खड़ी रहो, मैं ढूंढ रहा हूं। वह घूमता फिरता फिर वहीं आ पहुंचा। वहां लड़ती बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, जहां गुलमोहर भी महक रहा था और अमलतास अपने पीले फलों की छटा बिखेर रहा था। ओह, मैं यहीं से होकर तो गुजरा था। सोशल डायरी नहीं, डायरी, डायरीज कैफे। इस बार डायरीज शब्द पर जोर देते हुए वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे मन ही मन बुदबुदाया। रूपाली को वहां खड़ा देखकर एक बार तो वह पानी पानी हुआ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो वह सादगी भरा जीवन जीने वाला, दूसरा वह ठेठ देहात से आया हुआ। शहर के तौर तरीके समझने में वक्त तो लगता ही है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उसके आने से पहले रूपाली एक प्लेट चाउमीन उड़ा चुकी थी। वह भी उसके पीछे पीछे कैफे में चला आया। बिलिंग काउंटर के ठीक सामने दीवार पर लगी मोनालिसा की पेंटिंग एक याद ताजा कर रही थी। कैफे के अंदर खरगोश के 2 सफेद बच्चे अठखेलियां कर रहे थे। पार्श्व में पाश्चात्य संगीत की मधुर धुन बज रही थी। उनके वहां बैठते ही वेटर ने पीने का पानी टेबल पर रखा, फिर ऑर्डर के लिए पूछा। रूपाली ने टेबल पर रखे मेन्यू कार्ड को दीपक की ओर बढ़ाया। उसने कार्ड को वापस रूपाली की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें जो पसंद हो मंगवा लो। कैपुचिनो चलेगी? उसने यह नाम पहली दफा सुना था।
लेकिन सोचा, अगर इससे पूछूंगा कि यह क्या चीज है तो मुझे बिल्कुल गंवार ही समझेगी। बेहतर है चुप ही रहूं। जो आएगा खा पी लेंगे। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं चलेगी। रूपाली ने वेटर को 2 कैपुचिनो लाने के लिए कहा। फिर दीपक से मुखातिब हुई। तुमने आने में बहुत देर लगा दी, रूपाली ने पूछा। देर कहाँ हुई मैडम जी, कब से आ गया, लेकिन इंग्लिश का लोचा हो गया था। वह दबे होठों से बड़बड़ाया। क्या? मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? रूपाली को थोड़ा अजीब सा लगा। किसी काम से लेट हो गया था, उसने जवाब दिया। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है। मैं समय की बहुत पाबंद हूं। आगे से तुम भी ध्यान रखना। अंडरस्टैंड? हाँ, ठीक है। फेसबुक पर हो तुम? किस पर? लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या पूछ रही है। फेसबुक पर, रूपाली ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में फेसबुक खोलकर उसे बताते हुए कहा। उसके पास साधारण सा मोबाइल था। ऊपर से फेसबुक से कभी वास्ता पड़ा नहीं था। उसने ना में सिर हिला दिया। बात आगे बढ़ती उससे पहले वेटर ने 2 कप कैपुचिनो के लाकर उनके सामने रख दिए। झागदार कॉफी सामने देखकर दीपक के मुंह में पानी आ गया। ऐसी कॉफी उसने पहले कभी नहीं पी थी। अरे वाह, कॉफी! मैं बेवजह परेशान हो रहा था, वह मन ही मन सोचने लगा। फ्यूचर का क्या प्लान है? रूपाली ने पूछा। आगे चलकर एक बेहतरीन चित्रकार बनना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन में भी मेरा यही मुख्य विषय है। आर्टिस्ट। तुम्हें लगता है तुम आगे इसमें बेहतर कर पाओगे? मेरा काम करना है और वह मैं कर रहा हूँ। भविष्य के दरवाजे के अंदर क्या है, यह मैं अभी कैसे बता सकता हूँ? तुमने क्या सोचा है? I want to become IAS. After graduation, I will go to Delhi to prepare for IAS. रूपाली ने अमेरिकी टोन में अपनी बात को इतना तेजी से बोला कि पूरा वाक्य दीपक के सिर के ऊपर से निकल गया। वह मोनालिसा की ओर देखने लगा। यहाँ आकर वह 2 बातें तो सीख ही गया। पहली बात, यदि आपको शहरी लड़की से बातचीत करनी है तो कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, वरना इज्जत तार होते देर नहीं लगती। दूसरी बात, शहर में इस तरह के और कौन-कौन से कैफे हैं जहां रूपाली मिलने को बुला सकती है, उनकी भी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। उसने वहीं बैठे बैठे सोचा, हाँ, तैयारी करूंगा और इंग्लिश जबान पर आ ही जाएगी। कोई भाषा सीखने में बुराई ही क्या है? जब उठो तब सवेरा। उसने अगले ही दिन से इंग्लिश की कोचिंग करने का मानस बनाया। उनकी कॉफी भी खत्म हो चुकी थी। दीपक ने काउंटर पर बैठे कैफे के मालिक उज्जवल भाई के पास जाकर बिल अदा किया। उज्जवल भाई के मिलनसार और सहृदय व्यक्तित्व के कारण हमारी भी साहित्यिक चर्चाएं यहाँ होती रहती थी, मुसलसल होती रहती थी। एक कप कैपुचिनो के साथ कई घंटे विमर्शों में गुजर जाते थे। खैर, वे दोनों कैफे से बाहर निकल आए। बाहर गुलमोहर के पेड़ से रह कर वसंत दूत की मधुर आवाज आ रही थी। इधर दीपक के मन के किसी खाली कोने में पड़ी गीली मिट्टी के ऊपर प्रेम का दरख्त अपनी दस्तक दे रहा था। आसमान पूरा बादलों से घिर आया था। बारिश की संभावना लग रही थी। रूपाली ने उससे विदा ली और वह भी अपने हॉस्टल चला आया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दीपक ने सुबह के वक्त इंग्लिश कोचिंग की क्लास भी ज्वाइन कर ली। इधर विश्वविद्यालय के गलियारों में छात्र सघन चुनावों के मद्देनजर छात्र नेताओं में सियासी बाजार गर्म होने लगा। लेकिन वह इन चुनावों की गतिविधियों से दूर अपनी इंग्लिश कोचिंग और कैनवास पर रंग बिखेरने में व्यस्त रहा। छात्र नेताओं में आरोप प्रत्यारोप, सभाओं और भाषणों का दौर तेज होने लगा। छात्र शहर में जगह जगह मुफ्त के भोजन और थिएटर में फिल्में देखने का लुत्फ उठाने लगे। सोशल डायरी कैफे तो फास्ट फूड के लिए सबकी पहली पसंद था। कहीं कोई हुड़दंग न हो जाए, इसलिए थानाधिकारी हनुवंत सिंह सिसोदिया अपनी टीम के साथ चुनाव में मुस्तैदी के साथ खड़े रहे। इस बार के चुनाव में प्रतीक शर्मा सबसे प्रबल दावेदार था।
उसके बोलने के लहजे से ही रूपाली उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। आखिरकार प्रतीक शर्मा की जीत हुई। इसके बाद रूपाली लगातार उसके साथ समय व्यतीत करने लगी थी। उसने एकाएक दीपक से किनारा कर लिया था। दीपक को भी इस बात की भनक लग गई थी। उसने समय रहते रूपाली के मंसूबों को भांप लिया था। उसकी नजर में एक इश्क जो मुकम्मल होना चाहिए था, वह अधूरा रह गया। लेकिन इस बात की उसने तनिक भी परवाह न की। वह अपनी राह पर आगे बढ़ गया। फिर उसने कभी रूपाली की ओर मुड़कर न देखा। दीपक लगातार अपने सपने को सच करने में लगा रहा। आखिरकार उसने इंग्लिश पर विजय पाई और उसकी आर्ट कला की तारीफ भी देश विदेश में होने लगी। इटली के फ्लोरेंस शहर की आर्ट गैलरी में उसकी बनाई पेंटिंग ऊंचे दामों में बिकने लगी। इधर रूपाली सालों तक प्रतीक के प्रेमजाल में फंसी रही। वहां उसने प्रेम में धोखा खाया। जब बातें उड़कर उसके घर तक पहुंची तो उसके पिताजी ने उसकी शादी करवा दी। आईएएस बनने का उसका सपना ख्वाब बनकर रह गया। बाद के वर्षों में दीपक फ्लोरेंस के एक विश्वविद्यालय में आर्ट का प्रोफेसर बन गया और उसने वहीं इटालियन लड़की से शादी कर ली। आर्ट में छवि का कितना महत्व है, यह बात वह भलीभांति जानता है। कैफे में लगी मोनालिसा की पेंटिंग कई बार उसके मानस पटल पर उभरती है, लेकिन रूपाली की छवि उसके चेतन और अवचेतन मन में कहीं नजर नहीं आती।